तुम्हारी फैमिली वाला हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है मैडम। तो काली अपनी माँ पे गया है या तुम पे? कोहिनूर का टुकड़ा है वो। है छोटा, पर उसकी हरकतें बहुत बड़ी है। 5वीं कक्षा में है और 10वीं के बच्चों के साथ घूमता है। अरे 30 साल से मैं टीचरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बचपन में हमने भी पटाखे फोड़े हैं, डॉगी की धूम में बांध के, लेकिन तुम्हारा बेटा। ए, इधर आ। आज तो मैं तेरी। अरे बेहोश, मारने से पहले ही। अरे अरे मेरा डंडा ला, अरे मेरा डंडा ला। ए, क्लास का टाइम हो गया, चला जा। क्या है बे? हाँ? मिस्टर मारियप्पन, आप बहुत सीधे और भोले इंसान हैं। ये बच्चा इतना नटखट कैसे है? इसे अपने जैसा बनाइए। भगवत गीता जानते हैं ना? अपन जानता है, कोर्ट में उस पे हाथ रख के कसम खिलाते ना, अपन ने खाया है। इस पर ध्यान देंगे तो ये सुधर जाएगा, आप ही की तरह नेक इंसान बनेगा। ठीक है साहब। बेस्ट ऑफ लक। ए काली, अपन को ये बता, तू हर बात पे गुस्सा काहे को होता है? हर बात पे नहीं होता, तो फिर? कभी कभी ईगो हर्ट हो जाता है तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अच्छा, तेरी माँ जो हमेशा अपन को बोलती थी ना, वो आज अपन तेरे को बोलता है। अपने स्वार्थ और खुशी के लिए जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं देने का, हाथ उधर ही उठाने का जहाँ किसी ने कुछ गलत किया हो, सही आदमी को मारने का नहीं, समझा ना? थोड़ा थोड़ा। चल ठीक है, धीरे धीरे पूरा समझ जाएगा। पापा, हमारे स्कूल की तरफ से ना एक स्टेट लेवल की रेस होने वाली है, मैं भी हिस्सा लूं? सही है बिडू, ले लेना। उसके लिए कुमारवाड़ा जाना पड़ेगा। कुम्हारवाड़ा? बच्चे की खुशी के लिए अपन को वापस आना ही पड़ा। कोई इतना बदल सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। एक औरत चाहे तो किसी को भी बदल सकती है। किसी ने सच ही कहा है। अपन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है मैडम। अभी अपन का जिंदगी में दुख का चिंगारी मत लगाइए, अपन का रिक्वेस्ट है। अपन गवाही देने कोर्ट में नहीं आ सकता मैडम। केसरी और बीजा से अपन जिंदगी में कभी सामना नहीं करेगा। पहले तुम्हारे पास जीने का मकसद नहीं था, लेकिन अब है। तुम्हारा बेटा, और उसे एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहाँ उस पर बीजा और केसरी जैसे लोगों की परछाई भी ना पड़े। सोसाइटी से गंदगी साफ करना आपका काम है, अपन हेल्प नहीं करेगा। अपन की जिम्मेदारी है अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करना, और वो अपन बहुत ही अच्छे से कर रहा है। चलता है मैडम। इसके साथ जा। ये ऐसा भागने का कि सबको पीछे छोड़ देने का। मेरी ट्रेनिंग काम में आई ना। जा रहे पेट पानी का बंदोबस्त कर। लेके जा रहे। थोड़ी देर में फाइनल राउंड होने वाला है। मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना बापू? वैसे तेरे को क्या लगता है? क्या पता। पानी पी, पानी पी। रेस हार भी गया तो कोई गम नहीं है, समझा ना? क्या हाल है मारी बचवा? सबको मारा, अपन को क्या छोड़ा? तुझे भी टपकाऊंगा। इतने इंतजार के बाद किसी और के हाथ से कैसे मरेगा तू? तुझे मारने का हक सिर्फ आपुन को है। तूने आपुन की फैमिली को बहुत दुख दिए। आपुन ने अपनी प्रार्थना में भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि आपुन ही तेरा विकेट गिराए। मारी, बहुत दिन के बाद दर्शन दे ले। कुछ ले नहीं रहे हो क्या साफ सुन गया क्या? तेरा कैलेंडर है, कब छापा? एकदम तेरा जेरोक्स कॉपी लग रहे ले। जयराम जी की, बीजा उर्फ बिरजू। हाय अंकल। तुम्हारे पापा का बढ़िया दोस्त। काली,
तेरे को रेस जीतने का है ना, तो जा पहले जाके प्रैक्टिस कर ले। ए मारी, काली से अपन दोस्ती कर रहे ले। अंकल, आप मेरे पापा को कब से जानते हो? हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। शायद तू पैदा भी नहीं हुआ रहेगा। 8 साल हो गए तेरे पापा को ढूंढते हुए। दीदार आज दिया। हम लोग ले बार दे बार खेल रहे थे, तभी हमारा झगड़ा हो गया। आज उस झगड़े को सुलटाएंगे। अब कौन सही है इसका फैसला तुम करोगे। अच्छा बताओ, जानवर वाला चैनल देखा है जिसमें शेर हिरन का शिकार करता है? देखा है? हाँ, देखा है। तो ये बताओ, हिरन को शेर मारते हुए देखा है कि हिरन शेर को दौड़ा रहा हो और शेर डर के भाग रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता। सुना मारी, तेरा बेटा बहुत हार्ड है। हाँ, अब शेर दहाड़ेगा नहीं तो क्या म्याऊ म्याऊ करेगा? पर अंकल, आपसे एक घोची हो गई है। क्या? शिकार करने से पहले शेर दहाड़ता नहीं है। वो कब किस पर अटैक करेगा ये तो शेर को भी नहीं पता होता। वायलेंट होने से पहले शेर हमेशा एक कूल कैट की तरह साइलेंट रहता है, साइलेंट। ये अंदर की बात है अंकल, आपके भेजे में नहीं घुसेगी। बेटा, रास्ते में चाहे कितने भी कुत्ते क्यों ना भौंके, हाथी की चाल चलने का क्या सही है ना बीजा? नहीं मारी, बच्चे को टुनटुना मिल जाए तो वो रोना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही कोई उसका टुनटुना छीन ले तो वो तिलमिला उठता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपन ने तेरा टुनटुना तुझसे छीन लिया तो तू कैसे छटपटाएगा? चल जा, तेरे रेस का टाइम हो गया। जा। क्या चाहिए तेरे को? मारी, अपन ने जितनी देर यहाँ बात की ना, उतनी देर में तो तुम बाप बेटे को 10 बार मार चुका होता। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तुझे चूहे की जैसा डरा और सहमा देखकर अपन को इतनी खुशी मिल रही है जितनी तेरी डेड बॉडी को देखकर नहीं मिलती। चल, अपन तेरे को एक आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर तेरे अंदर गूदा है और तेरे गूदे के अंदर जान है तो अपने बेटे और अक्खा पब्लिक के सामने आप उनको ठोक डाल। 1 टाइम ऑफर, 5 तक गिनूंगा। चल, मौत का जुआ खेलते हैं। 1 2 3 4 आज के बाद तू और तेरा बेटा डर के साए में रहकर मौत का इंतजार करेंगे। तुझे डरा डरा के मारूंगा। मौत के बादल छा गए हैं, कब मौत की तूफानी बारिश होगी पता भी नहीं चलेगा। भाई, इलेक्शन चल रहा है, लफड़ा गायकू। हाँ भाई, आप पहले से ही कमिश्नर और विजय के टारगेट पे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। जानता हूं रे, इलेक्शन तक तो ये डर से तड़पते रहेंगे। इनकी मैयत पर अपनी जीत का जश्न होगा। पापा, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? इतना टाइम काहे को लगा? अरे टीचर होमवर्क दे रही थी ना। घर जाते समय देती, अब पहले नहीं दे सकती क्या? गुड जॉब, बाकी कल बात करते हैं। सर, कुछ बात करनी थी। यस प्लीज। बीजा के ड्रग स्मगलिंग केस में कुछ स्ट्रॉन्ग विटनेस मिले हैं। कोर्ट ने केस फास्ट ट्रैक पर रखा है। अगली हियरिंग 2 दिन के बाद होगी। आज हम समन भेजेंगे। हो सकता है उसकी पार्टी के गुंडे कोर्ट में हंगामा करने की कोशिश करें। सिक्योरिटी टाइट रखना। ओके मैडम। वैसे विटनेस कौन है? ये सब कॉन्फिडेंशियल है सर। तुम्हें कोई आइडिया है? सर, आप तो सीनियर है, आपको नहीं पता तो मुझे कैसे होगा? बीजा की गैंग में कमिश्नर का एक खबरी है, वैसे ही जैसे हमारे डिपार्टमेंट में उनका एक खबरी है। आपको पता है ना सर? ये मेरे को कैसे पता होगा?
तो पता लगाइए सर, पावर का इस्तेमाल कीजिए। ओके मैडम, ट्राई करूंगा। ले बेटा, सीधा क्लास में जा। हाँ, अपनी नेम इज तो एकदम एटम बॉम्ब है ना। ये सब करने आते हो स्कूल में? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने ये सब सिखाया है? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? इडियट्स। गुस्से में चिंगारी लगती है, चिंगारी। ए रुक बे। क्या रे, हमारी कंप्लेंट करता है? पता है मेरा बाप कौन है? ए, इसे खोपचे में लेकर चल बेटा, कोने में आ। रुक। मुझे बच्चा समझा क्या? फाड़ डालूंगा। अपना एक ही उसूल है, जुल्म करने का नहीं और जुल्म सहने का नहीं। सारा गलती तो तेरा है ना, तूने प्रिंसिपल को कंप्लेंट काहे को किया? मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है। और आज तो दोनों बातें हो गई। वो टीचर को तंग कर रहे थे और ये जुल्म देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? किसी को तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी ना। गलत और सही का फैसला मैंने खुद कर लिया। सॉरी बापू।